नमस्कार, मैं प्रिया राज पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की 5वीं सेमेस्टर की छात्रा हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में और हमारे साथ मौजूद हैं कला संकाय के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश चंद्र नायक सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नारायण रेडियो पर। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे है, पत्रकारिता क्षेत्र में आने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है और कौन से स्ट्रीम के बच्चे आ सकते हैं? अच्छा, पहले तो यानी कि मैं आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। पहले मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। खुशी की बात यह है कि हमारे बच्चे जो है YouTube चैनल्स भी चला रहे हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। बाकी रही आपके सवाल जो है, आप जो पूछे कि इसमें कोई स्ट्रीम जो है ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आप चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आपका चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो, तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल। ऐसा कोई भी स्ट्रीम नहीं है कि नहीं आपके आर्ट्स में ही होना चाहिए या कॉमर्स में होना चाहिए या साइंस में होना चाहिए। इस तरह से कोई भी प्रतिबंध नहीं है। कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम से भी हो, वो अपना करियर जो है पत्रकारिता एवं जनसंचार में बना सके। सर, ये कितने साल की कोर्स है? देखिए, यहाँ पर गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में हम लोग अभी जो है 2 कोर्स चला रहे हैं। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो कि 3 साल का कोर्स है, और हम लोग का पैटर्न जो है सेमेस्टर पैटर्न है, यानी कि हर एक साल में आपके 2 सेमेस्टर जो है आपको फेस करना पड़ेगा और टोटल जो है 6 सेमेस्टर होते हैं। 3 साल का कोर्स है और UG कोर्स है। और दूसरा कोर्स जो है वो हमारा मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, जो कि 2 साल की कोर्स है। और उसके लिए जो योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके लिए आप BA, BSc, BCom कुछ भी हो तो आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं। आप जो है आप MA-MC कोर्स करने के लिए आप एलिजिबल। सर, बहुत सारे बच्चों को इस कोर्स के बारे में जानकारी नहीं है और कैरियर अपॉर्चुनिटी को लेकर काफी ज्यादा डर रहते हैं, तो इस पर आप सर क्या बताना चाहेंगे? देखिए, करियर अपॉर्चुनिटी जो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सिर्फ यहीं पे नहीं है। आप यानी कि भारत के किसी भी कोने में जाइएगा, ज्यादातर आप ये मेट्रो सिटीज को छोड़ के बाकी जगह पे कहीं पे भी जाएगा तो मोर और लेस यही सिचुएशन आपको मिलेगा। उसका कारण यह है कि सबको लगता है कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन जो कोर्स है, बस ये जो है पत्रकार बनाता है ना। पत्रकार के सिवा और कुछ इसमें है ही नहीं। तो बाकी बहुत सारे बच्चों को ये लगता है, अरे यार ये तो टीवी और रेडियो और अखबार वाले हैं और उससे ज्यादा कोई स्कोप नहीं है, तो इसमें जाके क्या करना है। तो जो बच्चे पूरा यानी कि एक मिशन माइंडसेट में आते हैं तो वो आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे आते नहीं इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है ये पत्रकारिता के साथ ही जो है ये कन्फाइंड है। इसमें जो करियर अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा कि जो आपका जो कोर एरिया जो है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का जो कोर एरिया है, आपका रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, आपका न्यूज़पेपर हो गया, आपका डिजिटल मीडिया हो गया, आपका मैगजीन्स हो गए, आपका पब्लिकेशंस हो गए, पब्लिकेशन हाउसेस हो गए, इन सारे में आपका यानी कि अच्छे खासे एवेन्यूज और करियर अपॉर्चुनिटीज है। उसके अलावा ये कोर फील्ड है। उसके अलावा आप अगर इसके अलाइड फील्ड्स में जाएंगे, वो जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, पब्लिक रिलेशंस एक फील्ड है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक फील्ड है, और आपका मीडिया मैनेजमेंट एक फील्ड है, इवेंट मैनेजमेंट एक फील्ड है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, आपका डिजिटल मीडिया है, बहुत सारे कोर्स है। और इसमें आपको संभावनाएं जो है आपको बहुत सारे मिलेंगी। मैं आपको छोटा सा आपका एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप अगर BSc, कोई बंदा अगर BSc सिविल इंजीनियरिंग करता है, तो BSc सिविल इंजीनियरिंग के बाद जो है वो बच्चा क्या बनेगा? आप बताइए, क्या बनेगा? सिविल इंजीनियर बनेगा, सिविल इंजीनियरिंग बनेगा। ये तो नहीं है कि वो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाएगा, कभी नहीं बन सकता है, वो सिविल इंजीनियर ही बनेगा। लेकिन इस अब जो कोर्स जो है, द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स लाइज कि इस कोर्स में क्या है कि इस कोर्स को करने के बाद आप जर्नलिस्ट तो बन ही सकते हैं, पत्रकार तो बन ही सकते हैं। उसके अलावा आप अपना करियर जो है पब्लिक रिलेशंस में भी बना सकते हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में भी बना सकते हैं, आप डिजिटल मीडिया में भी बना सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे यानी कि ब्रांचेस है जिसमें कि आप अपना एक अच्छा भविष्य जो है निर्माण कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशंस में जैसे नवरत्ना कंपनीज है, आपका नेल्को हो गया, बेल्को हो गया, ONGC हो गया, आपका छोटे मिनी नवरत्ना कंपनीज भी है, पावर ग्रिड हो गया, बहुत सारे कंपनी है। इवन आपका जो IRDA जो है, मैं भी कुछ ही दिन पहले ही मैं देख रहा था, मेरे कुछ पुराने बच्चे भी थे, वो IRDA जो आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी वो अथॉरिटी जो है, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उसमें भी जो है कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स की जो नियुक्ति हो रही है। तो ये ऐसा फील नहीं है कि जो है बस जो है आपको रेडियो टीवी इसमें ही रहना है। उसके अलावा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें कि आपको
अच्छी तरह से काम करने के लिए मौका मिल सकता है। तो इसमें लैंग्वेज कमांड पर क्या महत्व है? जैसे बहुत सारे बच्चे की हिंदी उतनी सही नहीं है, वीक है, तो इस पर वो लोग चिंतित रहते हैं कि हमारी हिंदी सही नहीं है तो कैसे इस फील्ड में जाएंगे। उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ये सवाल तो मैं सिर्फ आप ही से भी सुन रहा हूँ, क्योंकि इस प्रांत में मैंने हमेशा एक कंस्ट्रेंट रहा है कि इस प्रांत में जो ज्यादातर बच्चे जो है हिंदी भाषी क्षेत्र है, या जो बिहार है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, ये आपका हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो मुझे नहीं लग रहा कि हिंदी लैंग्वेज जो है कोई कंस्ट्रेंट होगा बच्चों के लिए। दूसरी, हाँ, ये सवाल ये आप कर सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हिंदी में। सीबीएसई के बच्चों को हो सकता है। देखिए, इसमें लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। आप इंग्लिश, आपकी कम्युनिकेशन अगर इंग्लिश में अच्छी है और आपकी अगर कम्युनिकेशन हिंदी में भी अच्छी है या किसी भी लैंग्वेज के ऊपर आपका कमांड है, तो इसमें जो है बहुत सारे आपको जो है एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे ही मिलेंगे। भाषा का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। आप हिंदी हो, आपका बंगाली हो, आप कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन कमांड होना जरूरी है। आप अगर एक अच्छा कम्युनिकेटर हैं, अगर अच्छे से आप कैमरा फेस कर सकते हैं, अच्छे से आप चीजों को लोगों को समझा सकते हैं, तो उसमें भाषा की क्या जरूरत है? भाषा तो एक माध्यम है ना। भाषा जो है वो आपका माध्यम है। तो जो जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है, वो उसी लैंग्वेज में आप समझाइए और वो समझेगा। यहाँ पर इस फील्ड में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है सर? यहाँ पे यानी कि आपका पूछना है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के पत्रकारिता बिहार में काफी सारे यानी कि होंगे, इंस्टीट्यूट्स होंगे, विश्वविद्यालय भी होंगे। मैं उनके ऊपर तो नहीं कहूँगा, वो भी अच्छे हैं, लेकिन गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म कोर्स करने के लिए एक बच्चा जो है क्यों आएगा, और या उसके जो पेरेंट्स है क्यों भेजेंगे हमारे विश्वविद्यालय में, उसके ऊपर मैं कहूँगा कि देखिए, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी महज जो है अभी 4 साल 5 साल पहले की यूनिवर्सिटी है, और होने के बावजूद आप यहाँ पे अगर सुविधाएं अगर देखेंगे तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो मैं बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में बताना अभी उचित नहीं समझता हूँ। अभी फिलहाल मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में हमारे यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। अभी फिलहाल हमने यानी कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स अभी लेके आए हैं बच्चों को, क्योंकि हमारा जो इंटेंशन जो है, बच्चों को हम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को कंबाइन करके देते हैं और 60-40 का हम रेशियो मान के चलते हैं। तो बच्चों को यहाँ पर आपको यानी कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, वो चाहे आपका माइक हो, चाहे आपका यानी कि टेलीप्रॉम्प्टर हो, या चाहे आपका वीडियो एडिटिंग मशीन्स हो, वो चाहे एफसीपी हो, बहुत से कैमराज हो, बहुत सारे लेटेस्ट कैमराज भी अभी हम लोग जो अभी यानी कि 15-20 दिन पहले ही हमने अनवेल किया था, बहुत सारे स्टूडियो इक्विपमेंट्स, वो लाके भी हमारा जो चल रहा है लैब जो है, मीडिया लैब है, उसमें काम चल रहा है। उसके साथ अभी हम मैक्सिमम जो है, मुझे लग रहा है कि क्योंकि हमारे जो चांसलर साहब जो हैं, चांसलर साहब का एक विजन अलग है कि वो चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का जो ये विभाग है, जर्नलिज्म और पत्रकारिता विभाग, जनसंचार विभाग को जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट करने की उनकी इच्छा है। तो उस लिहाज से वो अभी हम लोग एक बड़े से स्टूडियो अभी सेटअप कर रहे हैं, जो कि आपने हमारा ऑडिटोरियम देखा होगा, जो देवमंगल सभागार जो आपने देखा होगा, वहाँ पर हम लोगों का प्रॉपर स्टूडियो एक आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि वो स्टूडियो शायद ही बिहार में एक लौता स्टूडियो होगा, यानी कि कम्युनिकेशन का स्टूडियो होगा, जहाँ पर कि सारे आपको सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। जैसा कि ये ग्रामीण क्षेत्र में, तो यहाँ के बच्चे के लिए काफी अच्छा अवसर भी मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी आप अगर जमुहर जैसे गांव में, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, एक रूरल बेल्ट में बैठे हुए हैं, जमुहर के गांव में आपको अगर सारे सुविधाएं जो मुंबई, दिल्ली या बड़े बड़े सिटीज में जो मिल रहा है, उसी के पहले अगर आपको सारे सुविधाएं यहाँ पे मिलता है, तो आप क्यों जाएंगे मुंबई, दिल्ली क्यों जाएंगे? आपके अगर घर के पास है। पहले क्या होता था कि पहले लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते थे, तो बिहार का बच्चा जो है वो उड़ीसा जाता था, बंगाल जाता था, मुंबई जाता था, दिल्ली जाता था, या उड़ीसा का बच्चा दूसरे में आता था, ये सब था। अगर बिहार में और आपको अगर अच्छा खासा स्टूडियो मिल रहा है, अच्छा खासा फैकल्टी मिल रहे हैं, और दूसरी चीज हमारा जो स्ट्रेंथ है, मैं बताता हूँ, हमारा जो स्ट्रेंथ फैकल्टी अगर देखेंगे, सारे जो है पीएचडी हमारे ज्यादातर हैं, डॉक्टरेट डिग्री होल्डर्स हैं। हमारे जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ का जो कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे बहुत ही रिच है। तो बोथ प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में जो है ग्रिप इन लोगों का है। तो मुझे लग रहा है कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी भले यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बच्चों की लंबी कतार आपको दिखने के लिए मिलेगी। आपसे मेरा एक अहम सवाल है कि लड़कियों को लेकर के पेरेंट्स का सोचना है कि ये फील्ड उनके लिए उतना सेफ नहीं है, तो उन पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए,
फिर से वही बात आई घुमा फिरा के, लोगों को बस यही लगता है ये पत्रकारिता है, जैसे कि आप मुझे सवाल कर रहे हैं। जी सर। सबको लगता है कि जो पत्रकारिता और जनसंचार जो विभाग है या वो जो पढ़ाई है वो बस जो है एंकर बनाता है या रिपोर्टर बनाता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सिर्फ एंकर, रिपोर्टर या कोर जर्नलिस्ट है, उसका कोर एरियाज है आपका रेडियो टीवी में। आपको काम करना, आप डेस्क में काम कीजिए, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप सब एडिटर बन सकते हैं, आप वीडियो एडिटर बन सकते हैं, आप इनसाइड जॉब कीजिए, आप इनपुट में रहिए, आप स्टूडियो के अंदर काम कीजिए, आप न्यूज़पेपर डेस्क में काम कीजिए, आप यानी कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के डेस्क में काम कीजिए। आपको कौन मना कर रहा है? पब्लिक रिलेशन में आप पीआरओ बनिए, या पीआरओ में आप कम्युनिकेशन ऑफिसर बनिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर बनिए, आपको कौन मना कर रहा है? चॉइस आपकी है। आप फील्ड में जाना चाहते हैं तो फील्ड में आपको यानी कि बहुत सारे सुविधाएं मिलेंगी, बहुत सारे एवेन्यूज मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं और उसमें काम करेंगे यानी कि डेस्क में काम करेंगे, डेस्क में भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। और यहाँ पे कोई भी डिफरेंस ऐसा नहीं है, मेल फीमेल या बॉय गर्ल का कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा कोई भी बिल्कुल नहीं। आप बड़े बड़े जर्नलिस्ट आप देखिए आज के डेट में, यानी कि 21st सेंचुरी में हम लोग हैं, और इस सेंचुरी में अगर हम ये बात करेंगे कि जो बॉय आगे हैं, गर्ल्स पीछे हैं, या मेल आगे है, फीमेल पीछे, इस तरह से कोई भी चीज नहीं। यहाँ पे इस फील्ड में बहुत सारे फीमेल जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कि अच्छा नाम कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। आपको अंजना ओम कश्यप जी को देख लीजिए, श्वेता सिंह जी को देख लीजिए, या बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फीमेल जर्नलिस्ट हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपको चॉइस आपकी है। आप अगर फील्ड में काम करना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो आपके लेवल एंड गुड है। नहीं, आप अगर फील्ड में जाकर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप फील्ड में जाकर जर्नलिस्ट होकर, रिपोर्टर होकर काम कीजिए, कॉरेस्पोंडेंट होकर काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस फील्ड में आने के लिए एक छात्र को क्या क्या अभी से प्रयास करना चाहिए? देखिए, ये एक लौता फील्ड है कि जब इस फील्ड के बारे में जब बात होती है तो एक चीज मुझे हमेशा ध्यान में आता है कि this is the only field or the beauty of this field lies that you will be in the ocean of opportunities। यानी कि एक समुंदर में जितने पानी है उसी तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज और रेवेन्यूज मिलेंगे, और इतने डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, मुझे नहीं लगेगा कि दूसरी किसी कोर्स में इतना मिल सकता है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको 2-3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास वो है तो ये कोर्स आपके लिए सबसे बेहतर है। ये जरूरी नहीं है कि आपने जब मुझे पहले सवाल पूछा कि इस कोर्स के लिए सर योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने आपको कहा आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, पैरामेडिकल हो, कुछ भी हो, वो एलिजिबल है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन इसमें चाहिए कि अभी जर्नलिस्ट जो है, आप देखिए बहुत सारे जर्नलिस्ट का बैकग्राउंड आप देखेंगे साइंस बैकग्राउंड है। बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिन लोगों की जो कोर मीडिया फील्ड में काम कर रहे हैं, या पब्लिक रिलेशंस में काम कर रहे हैं, या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं, उन लोगों का अगर बैकग्राउंड है, किसी का इंजीनियरिंग है, किसी का मेडिकल है, किसी का पैरामेडिकल है, किसी का आर्ट्स है, तो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें चाहिए क्या, मैं 2-3 चीजों की मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि पहले जो है कम्युनिकेशन, दूसरा जो है आपका ग्रिप ओवर राइटिंग के ऊपर आपका ग्रिप होना जरूरी है, और तीसरी चीज जो है वो है टेक्निकली साउंड होना चाहिए आपको। 3 चीज अगर आपके पास है, अगर मोटिवेशन, उसके साथ मोटिवेशन अगर है, तो आपके लिए इस कोर्स में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और रेवेन्यूज मिलेंगे। लेकिन 3 चीज नहीं है, मान लीजिए 2 भी चीज है, 1 भी चीज है। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बच्चे होते हैं ना, जो यानी कि लिखने में अच्छे होंगे, यानी कि टेक्निकली भी अच्छे होंगे, लेकिन आप अगर बोलेंगे कैमरा को फेस कीजिए, वो नहीं कर पाएंगे। होता है ऐसे भी बच्चे हैं कि वो बोल सकते हैं, कुछ बच्चे हैं कम्युनिकेटर अच्छे हैं, लेकिन उनको अगर लिखने के लिए बोलेंगे वो अच्छा नहीं लिख पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा यानी कि इंफीरियर है और दूसरा बच्चा सुपीरियर है, ऐसा नहीं है। आप किसी एक में भी अगर है, टेक्निकली अगर आप साउंड है, आपको अच्छे से अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अगर कम्युनिकेशन स्किल आपका अगर बहुत स्ट्रांग है तो उसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, या आपका अगर लिखने में भी आपका अगर ग्रिप है तो उसमें भी मिलेगी। तीनों अगर है तो आपको स्काई इज द लिमिट है। तीनों नहीं है, किसी एक भी है तो आपको अच्छे खासे यानी कि वेल एस्टेब्लिश होकर आप रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने हमें बताया कि इस कोर्स में आने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, प्लस सर ने कम्युनिकेशन के ऊपर बात किया। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं नारायण रेडियो पर। धन्यवाद।